दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हालांकि ये वीडियो काफ़ी देर से आ रही है, लेकिन कभी कभी कुछ परेशानी आ जाती है जिसकी वजह से वीडियो को थोड़ा देर से अपलोड करना पड़ता है। बहरहाल इस बार हम जा रहे हैं, जो हमारी यात्रा है इसमें हम जा रहे हैं तृतीय केदार तुंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए। हालांकि शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम भी सुना होगा तुंगनाथ जी का। तुंगनाथ जी जो 5 केदार हैं उत्तराखंड में, उनमें से तृतीय केदार हैं। और यहाँ पर भगवान शिव का दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। जो दुनिया में सबसे ऊंचा मंदिर है वो तुंगनाथ मंदिर ही है, जो उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में है। चोपता जाते समय लगभग चोपता से 25 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है मंडल। वहाँ का ही नज़ारा है, और यहाँ पर आप रुक कर कुछ देर या तो पानी में पाँव डुबोकर बैठ सकते हैं, या वहाँ के ठंडे पानी का आनंद ले सकते हैं। और आसपास की इतनी सुंदरता है वहाँ पर, आप उसको भी निहार सकते हैं। हम लोग जितनी बार भी चोपता जाते हैं तो कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए यहाँ पे रुकते हैं, अपने आप को रिफ़्रेश करने के बाद ही हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो मेरी भी एक पर्सनल सलाह रहेगी आपको, अगर आप जाते हैं तुंगनाथ जी के पास दर्शन करने के लिए चोपता के थ्रू, तो आप इस जगह पर ज़रूर रुकिए और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका आनंद भी आप ज़रूर लें। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में बोला है कि हमें जो भी मंजिल तय करनी होती है हम वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं, लेकिन जो रास्ता हम तय करते हैं वहाँ तक जाने के लिए वो बड़े ही मनमोहक होते हैं। उनको देखने में बड़ा मज़ा आता है, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही मन को लुभाते हैं वो दृश्य। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ होता है जब भी हम मंडल से चोपता का जो रास्ता है वो हम तय करते हैं। लगभग 25 किलोमीटर तक सिर्फ डेंस जंगल दिखाई देता है, तरह तरह के आपको जानवर दिखाई देंगे, क्योंकि आप केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य में सफ़र कर रहे हैं। तो ये बहुत आम होगा कि आपको वो कुछ जानवर जिसके लिए वो प्रसिद्ध है वो आपको वहाँ पर दिखाई देंगे।
उत्तराखंड में स्थित चोपता एक छोटा सा गांव है जो कि एक बहुत ही आकर्षण से भरा हुआ पर्यटन स्थल है और पर्यटक इस शानदार स्थल पर ट्रैकिंग के लिए आते हैं। चोपता अल्पाइन और देवदार के वृक्षों से सजा हुआ बहुत ही सुंदर सा एक गांव है। त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत और चौखंबा पर्वत की बर्फ से ढकी चोटियां इस स्थान से आप बहुत आसानी से देख सकते हैं और इसी के कारण ये एक आकर्षण का केंद्र भी है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित तुंगनाथ मंदिर पहाड़ों की चोटी के बीच बसा हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और शिवजी को समर्पित है। समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। यह मंदिर बहुत ही सुंदर वास्तुकला से निर्मित है और इसके आसपास अनेकों मंदिर हैं जो बहुत ही अद्भुत हैं। तुंगनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल मई में खोले जाते हैं और दिवाली के बाद बंद कर दिए जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई तो उन पर वंश हत्या का पाप लगा, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें शिव के दर्शन करने को कहा। स्वर्गारोहण के समय पांडव अलकनंदा के किनारे किनारे गुजर कर जब इस क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने अलग अलग स्थानों पर शिव की स्तुति की, मगर भगवान शिव ठहरे त्रिनेत्रधारी। वे पांडवों प्रयोजन जानते थे, इसलिए उन्होंने भैंसे का रूप धारण किया और यह रूप धारण करके वे जानवरों के झुंड में मिल गए। जैसे जैसे पांडव स्वर्गारोहण के लिए चलते गए वे अलग अलग स्थानों पर शिव का ध्यान करते गए, मगर शिव उनके आसपास होके भी उनके पास नहीं आए। इस बात का पता पांडवों को तब लगा जब वे घूमकर गुप्तकाशी के नज़दीक पहुँचे और उन्होंने जानवरों के झुंड में भैंसे को देखा। ये समझकर बलशाली भीम ने 2 शिलाओं के बीच टांगे फैला दी और बाकी पांडवों ने जानवरों को उस ओर भेजा। जानवरों का बाकी झुंड तो नीचे से निकल गया, मगर भगवान शिव धरती में समाने लगे। ये देखकर भीम ने भैंसे की पीठ को पकड़ दिया और उन्हें जाने से रोका, पर शिव अंतर्ध्यान हो गए और उनके शरीर के 5 भाग नेपाल सहित उत्तराखंड के 5 भागों में प्रकट हुए। केदारनाथ में भैंसे की पीठ की आकृति पिंड रूप में पूजा की जाती है। मध्य महेश्वर में भगवान शिव की नाभि की पूजा और अर्चना की जाती है। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के भुजाओं की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख की पूजा और अर्चना की जाती है। और अंतिम केदार कल्पेश्वर में भगवान शिव के जटाओं की पूजा और अर्चना की जाती है।
तुंगनाथ मंदिर केदार मंदिर समिति द्वारा तय की गई तारीख पर खुलता है, जो हर साल लगभग वैशाख पंचमी के दौरान अप्रैल या मई के महीने में खोला जाता है। और तुंगनाथ मंदिर दीपावली के बाद सर्दियों के मौसम में नवंबर महीने के दौरान बंद कर दिया जाता है। और मंदिर बंद होने के बाद भगवान की प्रतिमा को मक्कू मठ में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो तुंगनाथ से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहीं पर मक्कू मठ में मंदिर के पुजारियों द्वारा भगवान की पूजा की जाती है।